याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, सोच नैनों से छलकता नीर बारंबार। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, सोच नैनों से छलकता नीर बारंबार। करुणा का तू सागर बाबा, सुख शांति की खान, सुख शांति की खान, सुख शांति की खान। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। विकारों को जीत कर इंद्रजीत बनाया, विकारों को जीत कर इंद्रजीत बनाया। इंद्रजीत बनाकर हमको योगी राज बनाया, इंद्रजीत बनाकर हमको योगी राज बनाया, योगी राज बनाया, योगी राज बनाया। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। अव्यक्त फरिश्ता कैसे बने ये भी भेद बताया, अव्यक्त फरिश्ता कैसे बने ये भी भेद बताया। ब्रह्मा को अव्यक्त बनाकर रास्ता दिखलाया, ब्रह्मा को अव्यक्त बनाकर रास्ता दिखलाया, रास्ता दिखलाया, रास्ता दिखलाया। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। पवित्रता का पाठ पढ़ाकर हमको देव बनाया, पवित्रता का पाठ पढ़ाकर हमको देव बनाया। सतयुग जाने का रास्ता दिखलाया, सतयुग जाने का रास्ता दिखलाया, रास्ता दिखलाया, रास्ता दिखलाया। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, गहरा तेरा प्यार, गहरा
ओम शांति। कहा जाता है समय अपनी गति से चलता है और हमें भी उसकी गति के अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन नहीं, ये आज की बात है जब मनुष्य इस संसार में आकर के स्वयं को भूल गया है, इसलिए समय की गति से चला जाता है। आज तो इतना कह देते हैं, वक्त के दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पर राज। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। इस सृष्टि का आदिकाल एक वह समय था जब मनुष्य समय को चलाता था और जैसा चाहिए वैसा उसको चलता था समय। मनुष्य के अनुसार से सूर्य उदय होता था और मनुष्य के अनुसार से ही सूर्य अस्त होता था। और सृष्टि का काल भी वो गोल्डन काल था, वो स्वर्णिम काल था, वो आदि काल था, जिस आदि काल का सारा विश्व महिमा करता है। लेकिन काल की गति चलती रहती है, चलती रहती है। चलते चलते आज हम जिस जगह पर आकर के पहुँचे हैं, आज का समय ऐसे आकर के पहुँचा है कि समय अपनी गति से चलता है, लेकिन मनुष्य उसके अनुसार भी नहीं चल पा रहा है। उसके अनुसार भी चले तो भी थोड़ा सुख शांति रहे। अब इसका कारण क्या है? इसके कारण तो बहुत सारे हैं और मूल कारण मैं आपको 2-3 बातें बताती हूँ। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है और हर चीज़ बीज होता है, बीज से उसका बचपन आता है, चाहे वृक्ष हो कि बच्चा हो, कोई भी चीज़ हो, बीज से उसका बचपन आता है, बचपन से युवा काल आता है, युवा काल से वृद्ध, वृद्ध से वानप्रस्थ जिसको कहा जाता है, मृत्यु आ जाता है कि अंतिम समय हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस सृष्टि चक्र का भी सतयुग, त्रेता, द्वापर और अभी कली का अंत आकर के पहुँचा है। दिन को लाने के लिए सूरज को आना पड़ता है, रात तो अपने आप आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से कली के बाद कैसे भी सतयुग आएगा, उसको आने के लिए क्या चाहिए? तो आज जो हम विषय लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं, वह विषय है अव्यक्त एवं सूक्ष्म पालना के 51 वर्ष। अब आप देखेंगे ये बीच में से टॉपिक लिया गया है, परंतु अव्यक्त में व्यक्त समाया हुआ है। जैसे व्यूमेन में मैन समाया हुआ है, शी में ही समाया हुआ है, नारी में नर समाया हुआ है। इसी प्रकार से आप देखेंगे अव्यक्त से पहले व्यक्त है, व्यक्त के बाद अव्यक्त शब्द बना है, और जहाँ सूक्ष्म आता है उसके बाद निराकार शब्द भी आता है। सूक्ष्म एक आकारी रूप को कहा जाता है। तो अभी हम आज इस विषय को, जैसे सृष्टि का समय 4 युगों में बटा हुआ है, इसको भी आज हम 4 स्टेज में समझेंगे। तो अब इस यज्ञ का जो बीज था या आदिकाल था जिसको बोले, या जो बचपन था, युवा काल नहीं कह रहे, जो बचपन था, उस बचपन को शुरुआत किसने करी? बहुत लोगों ने मिलकर के नहीं करी। यहाँ तो सृष्टि पर बच्चा आता है, परिवार, मकान, साधन, माता पिता सबकी ज़रूरत होती है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, सतयुग के आदिकाल को लाने के लिए, इस सृष्टि के महापरिवर्तन के लिए, इस सृष्टि का उत्थान करने के लिए, इस संसार के किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक और एक। वह एक कौन है? वह एक सबसे पहले है निराकार परमात्मा शिव। और दूसरा वह एक कौन है? वह एक ऐसी है हस्ती, अगर जिसकी जीवन कहानी पढ़ेंगे या जिसका जीवन काल, मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संबंधित उस हस्ती का जीवन काल नहीं बताने के लिए जा रही हूँ, लेकिन इस विद्यालय में आने से पहले या इस विद्यालय की स्थापना करने से पहले जो उनका जीवन काल था, उसके मैं 2-3 विशेषताएं बताती हूँ, जिससे हम समझ सकेंगे ये सतयुग का आदिकाल लाने के लिए योग्यता है। वर्तमान समय में आज हम देखते हैं समाज 20 वर्गों में बट गया है, लेकिन उस 20 वर्ग से सबसे पहला वर्ग जो इस समाज के अंदर शुरू हुआ, वह था व्यापार वर्ग।
लेकिन वह व्यापार वर्ग की नीति इतनी सर्वोच्च थी, इतनी सर्वोच्च थी, देने का था। उसके बाद मनुष्य डायरेक्ट ना दे करके एक छोटी सी भंडारी रख करके धर्म के अर्थ उसमें डालते थे। पहला इनकम में से वो पैसा उसके अंदर डालेंगे, दूसरे के बाद फिर दूसरी कारोबार शुरू करेंगे। ठीक वही समय था। एक वह हस्ती, एक वह व्यक्ति जो ऐसे कुलीन परिवार में जन्म लिया, जहाँ धन धान्य से तो संपन्न था, लेकिन उसकी बौद्धिक संपदा, बौद्धिक शक्ति, बुद्धि की शक्ति इतनी प्रखर थी, जो उसके आगे नेताएं भी नतमस्तक होते थे, राजाएं भी नतमस्तक होते थे, यहाँ तक कि धर्म गुरु भी नतमस्तक होते थे। राजाओं की नीति जो होगी कि पहले प्रजा पीछे में, ऐसे ही दादा लेखराज, जिनका वह नाम था दादा लेखराज, उनकी नीति थी पहले नौकर, पीछे परिवार। नौकर की पूरी रक्षा करके, पूरी आशाएं उसकी पूर्ण करके, अपने बच्चों जैसा उसको पाल करके, उसकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पार करके अपना व्यापार चला रहा था। दूसरा स्थान था बाबा के जीवन के अंदर में धर्म का। 12 गुरु किए, लेकिन परिवार के अंदर कोई भी कार्य होता था दादा लेखराज के परिवार में, अगर गुरु किसी कार्यवर्ष बुला दिया तो परिवार के हर कार्य को छोड़ करके वो सबसे पहले क्या करता था कि पहले गुरु के बुलावे पड़ जाता था। परिवार जब बोलता था क्यों जा रहे हो, आज के दिन कल चले जाना, तो उनका जो महावाक्य मुख से उच्चारण होते थे, गुरु का बुलावा, काल का बुलावा। एक तीसरा उदाहरण और मैं आपके सामने दे रही हूँ। एक सिंध परिवार में पैदा होकर के, जिसने अपने जीवन के अंदर में कभी भी तामसिक भोजन नहीं खाया और न किसी को खिलाया, न शराब इत्यादि चीज़ पी, न किसी को पिलाई। वह उस काल की बात है जब धर्म की श्रेष्ठता उसके जीवन के अंदर थी, धर्म की भरपूरता उनके जीवन में थी, और वह चौथी स्टेज बाबा की थी। इसके बाद व्यापार जीवन के अंदर में एक सेकंड भी मनुष्य अपना फ्री नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन दादा लेखराज 11 मास व्यापार करते थे और अपने व्यापार को बंद करके अपने परिवार को लेकर के काशीवास, नहीं तो हरिद्वार, नहीं तो ऋषिकेश, संतों की मंडली में जाकर के वह श्रेष्ठ विचार उनके मन में जो थे वो अपने बच्चों को भी देना चाहते थे, अपने परिवार को भी देना चाहते थे। तो वह चीज़ जो उन्होंने जीवन में ये 4 नियमों को पालन किया, उसके लिए उनका सारा जीवन एक उदाहरण रूप हो गया। सिर्फ परिवार के लिए नहीं, लेकिन नेताओं के लिए भी, सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, लेकिन धर्म गुरुओं के लिए भी, और धर्म गुरुओं के साथ राजाओं के लिए भी। हमारा मुख्य समाज उस समय इन 4 चीज़ों में ही बटा हुआ था। आज ना इतने सारे वर्ग हो गए, वैरायटी हो गए, सब कुछ हो गया तब तो, लेकिन सबके लिए वो एक ऐसा व्यक्ति उदाहरण था। चलते चलते हमेशा लोग उनको कहते थे पहले से ही, जैसे कहते हैं पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं, ऐसे पहले से उनको लोग कहते थे जब दादा 60 वर्ष के हो जाएंगे, एक महान व्यक्ति के रूप में इस विश्व में प्रसिद्ध होंगे। एक सिंध में जन्मा हुआ आत्मा और विश्व में प्रसिद्ध होगा, कौन सोच सकता था? कोई भी नहीं सोच सकता था। दूसरा कहा करते थे उनके लिए, राजाएं भी कहते थे कि भगवान से गलती हो गई कि हमको व्यापारी बनाना था, आपको राजा बनाना था, सारी राजकुल की मर्यादा आपके पास है। तो हमेशा दादा लेखराज कहा करते थे भगवान से कभी गलती नहीं होती है, गलती इंसान से होती है। सचमुच वो बाबा के महावाक्य साकार हो गए। ये 1936 की बात, जब बाबा को इससे 2 वर्ष पहले परिवार ने कहा, अर्थात उनकी धर्मपत्नी ने कहा, यशोदा माता ने, कि अभी हम चाहते हैं कि बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, इनको ये व्यापार दिया जाए और हम जाके वानप्रस्थ करें। तो बाबा ने एक ही बात बोली कि नहीं, अभी और 2 वर्ष के बाद आप देखिए भविष्य दृष्टा कितना अच्छा था। क्या है वो मालूम नहीं, लेकिन जो भविष्य में होने वाला है वह चीज़ उनको पहले से पूर्वाभास होता था। वह करने के बाद
2 वर्ष के बाद जब 60 वर्ष हो गया तो सचमुच एक दिन ऐसा हुआ, सत्संग में बैठे हुए थे, गीता का पाठ तो खुद करते थे, लेकिन जब गुरु लोग उनके पास में आते थे तो उनके परिवार में वो सत्संग करते थे, सारे परिवार, उनको एक प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश ने जो भी कुछ दिखाया, विनाश दिखाया, नई सृष्टि का दृश्य दिखाया और फिर उसके लिए कहा कि इस दुनिया के रचने के निमित्त कौन तुम हो। तो प्रश्न पूछा कैसे, तो उस ज्योति से आवाज़ आई कि विष्णु चतुर्भुज दिखा करके ऐसी दुनिया बनेगी और उसके लिए मुझे तुम्हारा तन चाहिए, तुम्हारा मन चाहिए और तुम्हारा धन चाहिए। क्या वो परम भाग्यशाली आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली वे हस्ती, वो व्यक्ति, वो पर्सनैलिटी क्या थी जिसको भगवान ने स्वयं चुना? इतने बड़े विश्व में से जिसकी भगवान के ऊपर जिसके ऊपर नज़र पड़ी, लेकिन वह भी कोई कम नहीं था हीरा, जिसने 1 सेकंड में आदि नहीं सोचा, मध्य नहीं सोचा, अंत नहीं सोचा, सामने का नहीं सोचा, पीछे का नहीं सोचा, सेकंड में हाँ कर दिया और वहाँ ही बैठे बैठे सारी कारोबार को समेट करके इस विश्व में वो अकेला हो गया। न परिवार उसके साथ, न समाज उसके साथ, न संपत्ति उसके साथ में, कोई भी, न गुरु उसके साथ में, कोई उसके साथ में नहीं, वो एक अकेला। पक्का क्या किया? चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पूछे छूटा राही चल अकेला। क्योंकि वो हमेशा दादा लेखराज को एक बात याद रहती थी, जब सृष्टि पर कोई भी आता है वो अकेला ही आता है और खाली हाथ आता है, लेकिन मुट्ठी बंद होती है, उसके अंदर कुछ है, भाग्य है उसका, लेकिन जब जाता तो अकेला ही जाता है और खाली हाथ जाता है, जो कमाता यहीं छोड़ के। वह चीज़ उनकी बुद्धि में इतनी पक्की थी, उनको सेकंड भी नहीं लगा स्वयं को स्वाहा करने में। अब एक व्यक्ति समाज का इतना कट्टर विरोध, इतना कट्टर विरोध, लेकिन मुस्कुराता हुआ उस विरोध को झेल लिया। मरना और जीना, इज्जत उतारना, सब कुछ हुआ, परंतु उस एक अकेले की हिम्मत ने, जैसे अकेला सूर्य होता है, अकेला चंद्र होता है, एक सूर्य और चंद्र जैसे अटल विश्वास या अटल साहस जिसको कहा जाता है, उस साहस के आधार पर बाबा ने सारे समाज को झुका दिया। और जब उनके पास वह कन्याएं माताएं आती गईं, आती गईं, आती गईं, परिवार बढ़ता गया, तो उनकी जो आंतरिक भावना, पालना कहाँ से शुरू हुई, अब हम आते हैं, वह व्यक्त पालना व्यक्त के रूप में नहीं हुई, लेकिन जितने कन्याएं माताएं भाई उस ईश्वरीय विश्व या उस मंडली के अंदर आए, तो ओम की ध्वनि से सब इस संसार को भूल जाते थे। सबको लगता था यही मेरा माता पिता बंधु सखा था। रिलेशन वाले तो बहुत कम थे, लेकिन समाज वाले ज़्यादा थे। हर किसी को ये महसूस होता था, उसका कारण था जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिसने अपने को अपना नहीं समझा, वही सबको अपना लग सकता है। ये एक सबसे बड़ी विशेषता आज तक न किसी धर्म पिता में हुई है, न किसी गुरु के अंदर हुई है, न किसी राजनेता के अंदर हुई है, न किसी राजा के अंदर ये विशेषता हुई है। ये अगर विश्व का इतिहास उठा करके आप देखेंगे, ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास कम से कम 1250 बोले तो 1250 से भी थोड़ा अगर ज़्यादा इतिहास मिलता है, लेकिन ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के देख लो कि जिसकी तुलना में उसके बाजू में कोई नहीं हो। हर क्षेत्र में चारों विशेषताओं में, जीवन के चारों विशेषताओं में वो संपूर्ण थे, किसी को भी हम संपूर्ण नहीं। तो जब इस ओम मंडली के द्वारा इस संस्था की स्थापना हुई, तो अब उस स्थापना में जितने विघ्न पड़े वो तो मैं वर्णन नहीं करूँगी, लेकिन सारे विघ्नों को जब प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया परमपिता परमात्मा शिव ने, तो उस अकेले नहीं उनको फेस किया, उसके पीछे सब आत्माओं को, जो भी आए, बच्चे आए, बड़े आए, बूढ़े आए, जवान आए, सभी के मन में ये पक्का हो गया। क्या पक्का हो गया सभी के मन में?
कि यही मेरा सब कुछ, माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, यही मेरा सब कुछ है, ऐसा पक्का हो जाने के कारण से इस प्रकार से उनको सबका सहयोग एक साथ मिल गया। सबको ले जाने वाले आए, सबको मारने वाले आए, मकान को जलाने वाले आए, लेकिन वह जो एक व्यक्त पालना थी, उस व्यक्त पालना के अंदर साहस, निश्चय और संगठन, अपने संकल्प शक्ति से, अपने त्याग भावना से इतना सुंदर संगठन तैयार कर दिया जो कोई नहीं कहता कि हम यहाँ से जाएंगे भूखे प्यासे मरना। एक वो 14 वर्ष का समय जिसको तप का युग कहा जाता था, जिसको तप का समय कहा जाता था, जिसको त्याग का समय कहा जाता था, जिसको साहस का समय कहा जाता था, जिसको सीखने का समय कहा जाता था, जो सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे? विश्व की बागडोर कैसे संभाली जाए, क्या सीख रहे थे? विश्व का कल्याण कैसे किया जाए, क्या सीख रहे थे? स्वयं बन करके औरों के लिए आदर्श कैसे बने, क्या सीख रहे थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, आयु सबसे परे होकर के सब एक मेरे हैं और मैं सबका हूँ। वह भावना, वो आत्मभाव, वह आत्मभाव, शारीरिक भाव नहीं, शरीर से तो कोई किसी का भी नहीं हो सकता है, कुछ अपनों का ही होगा और उससे ज़्यादा नहीं। तो वह एक संस्कार बोलो, एक विशेषता बोलो जो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में परमात्मा के, जैसे सब परमात्मा को कहते हैं मेरा है, कोई नहीं कहते तेरा है, भगवान मेरा है, भगवान मेरा। क्यों? भगवान सबसे न्यारा है, भगवान का कोई नहीं है संसार के अंदर, इसलिए भगवान सबका है। ठीक इसी प्रकार से प्रजापिता ब्रह्मा ने भी वो किसी का नहीं रहा, इसलिए विश्व उसको अपना मानने लगा। जब ये 14 वर्ष का समय पूरा हुआ तो ये वह समय था जब बीज को धरती में डाल दिया जाता है और बीज अंदर अंदर फलीभूत हो जाता है, तैयार हो जाता है, फिर धीरे से उससे अंकुर निकल करके 2 पत्ते निकलते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक यज्ञ की रूपरेखा जब तैयार हो गई 14 वर्ष के बाद, ये था अंदर का कार्य जो तैयारी हो रही थी, अंदर भूमि के अंदर जो तैयारी हो रही थी। लेकिन अभी इसके बाद विश्व कल्याण की रूपरेखा चलेगी। स्वयं को तो पक्का बना लिया, मजबूत बना लिया, मरेंगे मिटेंगे लेकिन सृष्टि पर स्वर्ग लाएंगे, धरा पर सत्य को लेके आएंगे। वो छोटे छोटे बच्चों के अंदर दृढ़ संकल्प हो गया। अब क्या करना है इसके लिए? अब विश्व कल्याण का पाठ शुरू होना था। जब सिंध हैदराबाद से ओखा बंदरगाह पर आकर के और कराची से आए वापस, कहाँ स्थान ऐसा चाहिए जहाँ 300-400 भाई बहन रह सके, तो एक आबू ही एक ऐसा स्थान नज़र आया कि जहाँ पर एकदम वो तप की भूमि नज़र आती है, हरियाली चारों ओर है, मकान मनुष्य वहाँ इतने नहीं हैं, शांति का वातावरण है और जगह अच्छा है। उस स्थान पर 51 में जब पहुँचे तो वहाँ से कार्य शुरू हुआ विश्व कल्याण का। तो हमें याद आता है रामायण का वो अश्वमेघ यज्ञ, घोड़ा छोड़ दिया, जो इसको पकड़ेगा वो क्या बन जाएगा? चक्रवर्ती राजा बन जाएगा। अब उसको कौन पकड़ेगा? उसको उसकी रचना ही पकड़ सकती है, क्योंकि वही उस चक्रवर्ती सम्राट का अधिकारी होगा, बेटा ही अधिकारी होगा ना, चाहे उसका रूप कुछ भी हो। तो जैसे राम के बच्चों का रूप चेंज हो गया था, राम नहीं जानते थे मेरा बच्चा और बच्चे नहीं जानते थे मेरा बाप है, घोड़ा पकड़ लिया और उसके लिए उनको झुकना ही पड़ा। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे जो सारे इस विश्व में कहाँ खो गए, तो संकल्प सबको यह मिला शिव बाबा से और ब्रह्मा बाबा से कि जो आपको फॉलो करेगा, अर्थात इस ज्ञान को फॉलो करेगा, वो विश्व महाराजन बन जाएगा। तो ये जो अश्वमेघ यज्ञ, अश्व माना घोड़ा, मेघ माना इस घोड़े को स्वाहा करने के लिए जो यज्ञ अर्थात एक संगठन रचा है, इसमें जो अपने विकारों की आहुति देगा वही विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। अब यह कल्याण का कार्य है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ,
परमात्मा सबका पिता है, ज्ञान द्वारा ये कल्याण का कार्य धीरे धीरे शुरू हुआ। और जब इन लोगों का जाने का समय हुआ वहाँ पर, अब कहाँ जाएं, किसी को तो जानते नहीं हैं। तो जब लोगों को, इनके मित्र संबंधियों को पता पड़ा तो उन्होंने कहा, अरे हमारे, कोई कहता है मेरी माँ जिंदा है, कोई कहता है मेरी स्त्री जिंदा है, कोई कहता है मेरी बेटी जिंदा है। सबको जब पता पड़ा तो बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने पहले इनको बुलाया, लेकिन इन्होंने अपनी शर्त उनके सामने, वो पालना का बता रही हूँ, उनके अंदर जो व्यक्त पालना इतनी अच्छी, मैं परमात्मा की हूँ या मैं परमात्मा का हूँ, और परमात्मा ने मुझे विश्व कल्याण के कार्य के लिए भेजा है, सबको परमात्मा का संदेश देना है, मुझे उसका बच्चा बनाना है, वह इस भावना, और मुझे देवी या देवता बनना है, ये भावना, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, वो नहीं है। तो सभी को इनसे देवी का साक्षात्कार होता था उनके लिए। तो हमारे घर में देवी आई है, मेरी बेटी आई है, वो भावना निकल करके इस कार्य में सहयोगी बने। धीरे धीरे ये व्यक्त पालना का पाठ थोड़ा आगे चलते 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 जो परमात्मा के इस यज्ञ के लिए, अर्थात इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और सतयुग के राजाई को आगे तैयार करने के लिए जो मुख्य थे, उन मुख्यों ने इनको पहचाना। बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, अमृतसर, शुरू में कानपुर, जहाँ जहाँ गए चारों तरफ से वह रतन निकल कर के आए जिन्होंने अपने पिता को पहचाना, अपने कर्तव्य को पहचाना, अपने भाग्य को पहचाना, अपने भविष्य को पहचाना। आज कोई बाप है जो अपने बच्चों को उसके कर्तव्य का बोध करा सके, उसके भविष्य की सूचना उसको दे सके, वर्तमान जीवन उसका श्रेष्ठ बना सके? तो ये एक व्यक्त पालना कहते हुए भी, लेकिन इसके अंदर अव्यक्त भाषा ही शुरू हुई थी, क्योंकि ये पालना कोई आँखों से देखने की चीज़ नहीं और सिर्फ कानों से सुनने की भी चीज़ नहीं। ये पालना बुद्धि द्वारा समझने की चीज़ है, भावनाओं द्वारा अपने में समाने की चीज़ है। तो जिन्होंने बुद्धि द्वारा इस कार्य को समझा, समाज के विरोध का सामना किया, समाज में अकेले अकेले हो गए। जैसे जब विनाश होता, कहा बात है मनुष्य वृत्ति में, जब विनाश हुआ तो 12-12 कोस पर एक दिया जलता था, तब कहीं जाके कोई एक, पूरे शहर में 1 या 2 निकलते थे, लोग हंसते थे। आज लोग पूछते हैं आपने जो पाया है, आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, आपके अंदर जो साहस है, आपके अंदर जो त्याग है, परिवार में रहकर भी उपराम हो, अलिप्त हो, कमल जैसे, वो आपने कैसे पाया? एक दिन हम उनको बुलाते थे, आज वो परमात्मा के बच्चों को ढूंढते हैं। तो ये सब जो कार्य उन्होंने, एक आत्मा ने, एक प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने सारे अश्वों को तैयार कर दिया और उनको फॉलो वाले, आज विश्व के अंदर एक कमरे से जो कार्य शुरू हुआ, आज संपूर्ण विश्व के 140-145 देशों के अंदर, सारे महाद्वीपों के अंदर लाखों भाई बहन अपने परिवारों में रह करके बेहद के वैरागी बन करके चल रहे हैं। क्या ये व्यक्त में अव्यक्त पालना नहीं, ये सूक्ष्म बुद्धि की पालना नहीं? आज तक कोई एक भी एग्जाम्पल बता दो। शिष्य बनाए होंगे, बच्चा नहीं बनाया होगा, प्रॉपर्टी नहीं दी होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी उनके पास ही नहीं है। लेकिन परमात्मा पिता के पास विश्व की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो विश्व का रचयिता है। और वो प्रॉपर्टी कैसी होगी और कैसे मिलेगी, वो उसने एक रचना को रच करके तैयार कर दिया और उसने लाखों को तैयार कर दिया। तो आप देखिए परमात्मा पिता के इस कार्य को कितनी अच्छी रीति से, कितने सहज रीति से चल रहा है। चलते चलते एक वह समय आया जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उतार और चढ़ाव आया। हम पाठ पढ़ेंगे, शिक्षा लेंगे, परीक्षा नहीं होगी, ज़रूर होगी। आज हम रोड पर एक पानी का मटका खरीदने के लिए जाते हैं, वो कितना होता होगा? 1 रुपए का होता होगा, और कितना होता होगा? वो 1 रुपए के मटके को भी जब हम घर में लाते हैं तो क्या करते हैं? उसमें पानी डाल के देखते हैं कि कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। लेकिन
जब हमें 21 जन्म 2500 वर्ष की सुख शांति की दुनिया मिलेगी, जहाँ हम धन धान्य से संपन्न होंगे, रूप गुण और कर्तव्य से संपन्न होंगे, जहाँ पर प्रकृति भी हमारी दासी होगी, उसको अगर वो चीज़ देने के लिए क्या परमात्मा हमारी परीक्षा नहीं लेगा? कौन सा टीचर ऐसा जो स्टूडेंट को बिना परीक्षा के पास कर देता है? तो जीवन में आया परीक्षा का काल, लोग इतनी जल्दी पहचाने नहीं, और यह कार्य जहाँ से शुरू हुआ था उन लोगों को सहयोग पूरा हो गया। अभी उस समय जब परीक्षा का काल आया तो उसमें से 200 लोग छोड़ के चले गए। क्यों? जिन्होंने बुद्धि द्वारा समझा वो रह गया, जिन्होंने आँखों द्वारा देखा वो चले गए। ठीक नहीं? तो इसको कहा जाता है विपदा के समय जो साथ ना छोड़े, जो हाथ ना छोड़े, भगवान उसका ही साथी है। तो आज वही 200 भाई बहनें मिलकर के, जबकि आज आपको बता रही हूँ वर्तमान समय की बात, सारे विश्व में उन 200 में से कुल 3 रत्न इस सृष्टि के ऊपर है, कुल 3। एक है हमारी चीफ दादी गुलजार जी, दूसरे हैं हमारी जॉइंट चीफ हमारी दादी रत्नमणि जी, और तीसरी है हमारी ईशु दादी जी। 200 में से इस सृष्टि के ऊपर अभी 2 हैं। उन बाकी 200 ने मिलकर के सारे विश्व में शिव बाबा का झंडा अर्थात पवित्रता सुख शांति का झंडा लहरा दिया। ये बुद्धि की पालना की कमाल है। व्यक्त पालना से आँखों से मिलने वाली चीज़ अभी है अभी रूप परिवर्तन हो जाएगा, अभी है अभी नहीं रह जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, हवा में उड़ जाएगी, क्या 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 हो जाएगा, रंग बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, आप पहचान भी नहीं पाओगे उसको। ठीक नहीं? अब इसके साथ साथ जब 60 तक पहुँचे तो संदेश अर्थात सेवा केंद्र हमारे बढ़ने शुरू हो गए। बढ़ते 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 उन आत्माओं ने परमात्मा को पहचाना जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय को चारों प्रकार से, चारों प्रकार माना धारणाओं से भी, धन धान्य से भी, और परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए ज्ञान से भी, धारणा, ज्ञान और धन धान्य, और चौथी चीज़ है उसकी स्पष्ट रूपरेखा, क्या हो, क्या थे और क्या बनोगे, अर्थात साहित्य। साहित्य भी हिंदी और इंग्लिश में इतना हो गया जो व्यक्ति वाणी द्वारा ना समझे, साहित्य द्वारा समझ ले, चित्र द्वारा समझ ले। ये 4 रूपरेखा हमारे यज्ञ की तैयार हो गई। जब ये 4 रूपरेखा इस यज्ञ की तैयार हो गई तो फिर उसके पश्चात ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जब आगे 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 चलता गया तो और फिर ज़्यादा भाई बहनों की और वृद्धि होती जी गई, और धीरे धीरे समाज के अंदर इस ज्ञान की रूपरेखा राजनेताओं तक पहुंचने लगी, माना सरकार तक पहुंचने लगी, धर्म गुरुओं के पास पहुंचने लगी, जैसे हरिद्वार में महामंडलेश्वर वगैरह के लिए। धीरे धीरे सभी का धीरे धीरे हमारे इंटरनेशनल हेड ऑफिस माउंट आबू में आगमन हुआ। वहाँ की शांति, वहाँ का निस्वार्थ स्नेह और वहाँ का शुद्ध वातावरण, पवित्र वातावरण, और वहाँ की निस्वार्थ सेवा, स्नेह भी निस्वार्थ, सेवा भी नहीं। तो कोई किसी की सेवा करता है कुछ रिटर्न में चाहिए, जिसको कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए ऐसा स्थान लोगों ने कहाँ नहीं देखा। जिसको चलाने के लिए कोई पुलिस नहीं चाहिए, कोई अधीक्षक नहीं चाहिए, लेकिन स्वतः जो संचालित होकर के चल रहा हो, कौन बोल रहा है, कौन करा रहा है, लेकिन सुबह से शाम तक सारा कार्य। अगर वहाँ देखो झाड़ू लगाने वाले को और खाना बनाने वाले के चेहरे पर जितनी दिव्यता है, जितनी अलौकिक खुशी है, जितना वो परमात्मा के प्यार का खोया हुआ जीवन है, उतनी ही ज़्यादा जो भाषण कर रहा है, जो क्लास करा रहा है, जो बाह्य रूहानी सेवा कर रहा है, दोनों का चेहरा एक जैसा। ये किस चीज़ का प्रभाव है? अंदर से मन को पूरा चेंज किया है। किस आधार पर? सत्य परिचय के आधार। तो बुद्धि द्वारा जिसने सत्य परिचय को, सारी पालना बुद्धि की है, बुद्धि द्वारा जिसने सत्य परिचय को समझा उसने अपने स्वरूप को तैयार कर लिया। ऐसे स्वरूप को तैयार करे घर गृहस्थ में रहते हुए बेहद के सन्यासी, बेहद के वैरागी, उपरांत साक्षी दृष्टा आज विश्व के अंदर, भारत के अंदर नहीं विश्व के अंदर, क्योंकि 70 में पहला संदेश विदेश के अंदर गया और आज विदेश से अर्थात लंदन से सारे विश्व के अंदर कोने कोने में कोई स्थान ऐसा नहीं
जहाँ संदेश ना गया हो, और जहाँ शिव बाबा का ये झंडा अर्थात विश्व एकता, विश्व शांति, धर्म, जाति, भाषा, वर्ग से परे हम सब एक के थे, एक के हैं और एक के रहेंगे और एक ही हैं, और हम नेक भी हैं। ऐसे नहीं कि एक के होकर के हम कुछ धर्म युद्ध की, भाषा युद्ध की, जाति युद्ध उसमें जाएंगे, नहीं। हम सब एक के हैं, क्योंकि हम देह से हमारा नाता नहीं है, हम सब आत्मा अविनाशी हैं। ये पाठ पक्का करते करते जब 69 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपनी साकार देह को त्याग करके संपूर्ण अव्यक्त, जिसको आँखों से नहीं देख सकते लेकिन बुद्धि से, व्यक्त से माना अशरीरी, अव्यक्त जिसको कहा जाता है, व्यक्त भाव से परे, वह भाव जिसमें आकृति है, जिसके अंदर भावना है, जिसके अंदर भाषा इशारे की है, जिसके अंदर संपूर्णता है, उस आधार पर 69 से लेकर के वह जो पालना, एक व्यक्त पालना मिली वो 14 वर्ष जहाँ फाउंडेशन मजबूत हुआ, एक व्यक्त पालना मिली जहाँ संदेश देने का कार्य हुआ, जाने का। लेकिन वह व्यक्त से जो अव्यक्त अर्थात संपूर्ण देवभान से मुक्त, 5 तत्वों से पार, बंधनों से परे, रात दिन भूख प्यास के बंधन से परे होकर के जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने इस भौतिक देह का त्याग किया, उस समय विश्व के में कुल हमारे छोटे बड़े 300 सेवा केंद्र थे। लेकिन उसके करीब 4 या 5 साल बाद विश्व के कोने कोने में परमात्मा का संदेश गया, और वहाँ पर परमात्मा के बच्चे जो थे वो निकलने शुरू हो गए। माना 70 से ये संदेश जा कर के 86 तक इतना अधिक लोगों में ये हो गया। आज मैं नहीं समझती हूँ विश्व का कोई देश होगा, विश्व की कोई राजधानी होगी, विश्व के कोई मुख्य प्रदेश होंगे जिन प्रदेशों में परमात्मा का संदेश नहीं गया। आज परिवार के परिवार अपने परिवारों में बैठ कर के अपनी वह मानसिकता बना ली है कि हम विश्व कल्याण के लिए, हमारा तन मन धन सब अब हमारे लिए है, विश्व कल्याण, क्योंकि विश्व हमारा है। हम चाहे ना चाहे ये समय परिवर्तन होगा, दुख का समय न सदा रहा है न सदा रहेगा, लेकिन इस समय को ला करके इस समय का उपभोग करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करके औरों को तैयार करना पड़ेगा। तो इस कार्य में आज साहित्य द्वारा, अपने स्वरूप द्वारा, अपने संस्कारों द्वारा, अपने संघ द्वारा, अपने सहयोग द्वारा, अपने समय द्वारा यह जो कार्य इस अव्यक्त पालना में हो रहा है, अब हमें देखना है कौन ऐसा है विश्व में जो अपना अपना कुछ नहीं समझे, जो विश्व का समझे और विश्व के लिए है। आज आपको अगर आप सुनेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे, परिवार में रह कर के भी ट्रस्टी हो कर के, जो ट्रस्टी हो के समाज में निकल गए धर्म के मार्ग पर, वो भी पूरे ट्रस्टी नहीं बन सके, घर छोड़ा घर बना दिए, परिवार छोड़ा परिवार तैयार कर दिए। लेकिन आज परिवार में रह कर के बेहद के सन्यासी और वैरागी आज विश्व में लाखों की संख्या में तैयार करे। किसने? उस एक हस्ती ने, परमात्मा ने उस एक हस्ती को इतना अच्छा तैयार किया जिसने परमात्मा का हाथ और साथ, हाथ है परमात्मा का बुद्धि और साथ है श्रीमत, अर्थात जो परमात्मा ने आदेश दिए वो जीवन में ला करके उसको अनेकों में लाने के लिए निमित्त बन गया। ऐसा जब समय इस सृष्टि काल पर दिनों दिन वृद्धि होता चला गया तो एक सारा विश्व, एक ग्लोब जो था वह सारा ग्लोब एक हो गया, अर्थात सब जो एक से शुरू हुआ, हम सब एक ही भाषा। हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, धारणाएं परिवर्तन की हैं, हमने वस्त्र परिवर्तन नहीं किया, विचारों का परिवर्तन किया है, हमने संस्था नहीं बनाई है, हमने सिद्धांतों को बनाया है, हमने कोई धर्म नया नहीं बनाया, हमने धारणाओं को लाया है जो परिवार के लिए भी चाहिए, जो समाज के लिए भी चाहिए, जो राजनीति में भी चाहिए, जो धर्म नीति में भी चाहिए। क्योंकि 4 रूपों में हमारा समाज बटा हुआ है, 4 चीज़ हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी है। परिवार भी ज़रूरी है, धर्म भी ज़रूरी है, राज्य भी ज़रूरी है और संन्यास भी ज़रूरी है, अर्थात उपराम होना भी ज़रूरी है।
अंत में रो रो करके इसमें फंस के जाएंगे तो क्या है, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो उससे पहले हम हंसते हंसते इससे उपराम हो जाए तो अच्छा नहीं। तो ऐसी स्थिति को लाने का निमित्त एक ही बनाए, एक को देख करके अनेक तैयार हो गए। आज आप प्रश्न आता है सूक्ष्म पालना क्या चीज़ है? तो देखा जाए सारी पालना, चाहे वो शब्दों द्वारा दी जा रही थी, चाहे वो व्यवहार द्वारा दी जा रही थी, चाहे वो संग द्वारा दी जा रही थी, प्रजापिता के ब्रह्मा के संग का सानिध्य उसके द्वारा दी जा रही थी, लेकिन लिया उन्होंने ही। 400 में से 200 क्यों चले गए? उनकी बुद्धि ने नहीं लिया, उनकी आँखों ने लिया बाह्य चीज़ों को देख करके। लेकिन जो 200 रह गए उन्होंने बुद्धि द्वारा स्वीकार किया। ये क्या चीज़ है? बुद्धि द्वारा क्या स्वीकार किया कि ये मैं नहीं हूँ, वो भी वो नहीं है, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। दोनों ने अपने आप को आत्मा समझा। आत्मा उस परमात्मा की संतान है जो देह एक आवरण जिसको धारण किया है। ये और किसी चीज़ के लिए नहीं है, ये विश्व कल्याण के लिए है, विश्व सेवा के लिए है, विश्व नवनिर्माण के लिए है, विश्व उद्धार के लिए है। ये विश्व की जो भावना पैदा हो गई तो आज उस भावना ने जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, खंड, आयु सब से दूर करके एक सुंदर गुलदस्ता तैयार किया। जैसे बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, सब अच्छे लगते हैं ना, एक साथ कर दो। ऐसे विश्व एक वैरायटी है, अर्थात अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक रंग से बना हुआ है। लेकिन वास्तव में देखा जाए इनके अंदर तो एक ही संचार है, चैतन्य, चेतना तो एक की है ना, वो तो किसी की भी यहाँ की नहीं है। अभी वह सूक्ष्म पालना बुद्धि द्वारा जो हम ले रहे हैं, उस बुद्धि द्वारा अर्थात उस वाइब्रेशन को, उस शक्ति को, उस इशारे को, क्या है अभी आने वाला समय बड़ा दर्दनाक होगा, लेकिन आप भी दर्द महसूस ना करें, औरों को भी दर्द महसूस ना होने दें। उसके लिए अपने संकल्प द्वारा वो वाइब्रेशन दो। कैसे वाइब्रेशन दो? एक मैं जैसे बात बताती हूँ, एक अगरबत्ती जलती है, आप देखो ना देखो आपके पास खुशबू पहुँच जाएगी। ठीक, कोई आपको देखे ना देखे, लेकिन आपके चलते हुए वो अच्छे संकल्प, शुद्ध संकल्प, शुभ भावना के संकल्प, कल्याण के संकल्प, परिवर्तन के संकल्प, रहम के संकल्प आपके ये चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, लोगों तक पहुँचेंगे, गुलदस्ते के अंदर आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। आज हमारे पास ऐसे लाखों परिवार हैं जिनका अपना अनुभव है, हमने दुनिया में नहीं जी पाया, वो यहाँ परमात्मा से पाया। हम जो चीज़ खोज रहे थे वो हमें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन हमें पता चला कि हमें क्या चाहिए। हमें ये भी नहीं मालूम था हमें क्या चाहिए। शांति चाहिए। कौन सी शांति चाहिए? नीरस शांति चाहिए? नहीं, सरस शांति चाहिए। परिवार के अंदर प्रेम चाहिए। कौन सा प्रेम चाहिए? ये सांसारिक प्रेम चाहिए। इसलिए कहा जाता है धन और दुआ दो चीज़ है। मनुष्य धन जमा, एक समय था मनुष्य दुआ जमा करता था तो घर में सुख शांति होती थी, साधनों की कमी थी, लेकिन साधना बहुत ज़्यादा थी, बड़ी सुख शांति थी परिवारों में। एक समय आया जब मनुष्य धन जमा करना शुरू कर दिया, दुआओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो धन से आपके घर में क्या आएगा? वस्तु आ जाएगी, वैभव आ जाएगा, लेकिन शकुन नहीं आएगा, शुभ नहीं आएगा। लेकिन दुआ क्या करेगी आपके घर में? दुआएं अगर आप जमा कर लेंगे तो दुआएं क्या करेंगी आपके घर में? आपके घर में, आपके जीवन में आने वाला संकट काल, जैसे समझो एक्सीडेंट हो गया या कैंसर जैसा रोग हो गया या और कुछ कार हो गया, आपका सब कुछ व्यापार जो है फेल हो गया, उस समय आपके पास दुआएं जो जमा होंगी वो दुआएं आपको धैर्य देंगी, आपको तोड़ नहीं देंगी, निराश नहीं हो जाएंगी। वो दुआएं आपको साहस देंगी, आपको आगे चलने के लिए आपका कदम उठाएंगी। तो दुआएं हमें जीवन में सदा चाहिए और वह दुआएं हमें ही आगे बढ़ाएंगी। आज धन है लोगों के पास, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, कोई चीज़ है? कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं। इसके लिए आज
निराकार परमपिता परमात्मा शिव, साकार प्रजापिता ब्रह्मा तो नहीं, अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा अभी यही इशारा दे रहे हैं बच्चे, दुनिया थक चुकी है। अब ये हमारे को सूक्ष्म पालना से भी निराकार पालना मिल रही है। हम अपने संकल्प शक्ति से जहाँ भी बैठ कर के उस इशारे को समझते हैं और उसके अनुसार से जब अपने संकल्पों को चलाते हैं तो औरों तक पहुँचता है। जो आज हमारे भाई बहनों के पड़ोस में रहते हैं, कहते हैं आपके घर में सदा शांति रहती है, सुबह हो दोपहर हो रात हो। जो आज किसी भी सेवा केंद्र पर जाते हैं, किसी भी सेवा केंद्र पर जाते हैं तो उस सेवा केंद्र पर जाकर के क्या कहते हैं, भाई ये सेवा केंद्र बिल्कुल रोड के किनारे है, पूरा शाही के अंदर है, लेकिन बाहर इतनी अशांति है, अंदर इतनी शांति क्यों है। हर सेवा केंद्र, हर परिवार, हर सेवा केंद्र, हर परिवार, आप ये पक्का कर लो, जिसके पास अभी अपने को कुछ नहीं चाहिए, जिसका हर संकल्प प्रकृति को सतोप्रधान बनाने के लिए है, जिसका हर बोल आत्माओं को ज्ञान देने के लिए है, जिसका हर व्यवहार सद्व्यवहार है, स्वार्थ का व्यवहार नहीं है, ऐसे सेवा केंद्र, ऐसे स्थान अर्थात परिवार, जहाँ परिवारों से परिवारों को साहस मिलता है, जहाँ हमारे सेवा केंद्र है, वहाँ आने से लोगों को अपना दुख भूल जाता है, दर्द भूल जाता है, कमी भूल जाती है, जीवन के अंदर कोई बड़ा धोखा हो गया है वह भूल करके साहस आ जाता है। क्यों? मनुष्य सब कुछ के बिना चल सकता है, लेकिन साहस के बिना नहीं। जिस दिन अगर साहस छोड़ दिया, सब आपके पास होगा लेकिन आप उठ नहीं सकेंगे। तो हमें शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा अकेला चला था, और जब इस सृष्टि से इस पुराने शरीर को छोड़ के गया तो अभी बहुत थोड़े से बच्चे थे। आज वह अव्यक्त पालना, वो व्यक्त पालना जो मिली वो तो हमारे को मिली, व्यक्त में जो मिला हमारे को वो तो 33 वर्ष मिला, लेकिन अव्यक्त पालना को अभी 50 वर्ष हो गए, और 1 वर्ष हो गया जो परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर आकर के, ऐसे मनुष्य तन में ना आकर के, हम बुद्धि द्वारा जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो ठीक हमको ऐसे ही महसूस होता है जैसे कि अभी भी हम वही मिलन मना रहे हैं। जो संकल्प लेकर के हम उस सेवा केंद्र पर आते हैं कि उस हेड ऑफिस में जाते हैं, वो संकल्प बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे उसका सामने हमको जवाब मिलता है। तो शुरू यज्ञ हुआ बुद्धि द्वारा ही, जिसने लिया बुद्धि से लिया, और उस बुद्धि के बल से जो चलते रहे उनकी सद्बुद्धि बन गई, श्रेष्ठ बुद्धि बन गई, दिव्य बुद्धि बन गई, अर्थात देने की बुद्धि बन गई, और उनकी बुद्धि में हमेशा परोपकार की भावना हो गई, कल्याण की भावना रह गई, कर्तव्य परायणता आ गई जीवन के अंदर में। आलस्य, निंदा, स्तुति सबसे परे, सबसे उपराम हो गए। अब ये जो 1 वर्ष के बाद जो पालना आएगी वो एकदम ऐसी निराकार पालना, जिसको बोले, जिसको कहेंगे इशारों की पालना। कोई समय अभी ऐसा आने वाला है जो जाने के लिए हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन हमें डायरेक्शन चाहिए। तो हम जहाँ बैठे हैं अपनी संकल्प शक्ति के आधार पर, आज भी वही बाबा है, शिव बाबा, आज भी वही ब्रह्मा बाबा है, आज भी वही यज्ञ हैं, और हमारी दादियों ने इस अव्यक्त पालना को मिल करके आज इतने वर्ष हो गए, 51 वर्ष आज चला रहे हैं इस अव्यक्त पालना को। सब दादियाँ, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी चंद्रमणि, सब दादियों ने मिल कर के आज विश्व, जब हमारा ये ईश्वर विश्वविद्यालय का ये परिवार, आध्यात्मिक परिवार जिसको कहा जाता है, बहुत छोटा था, आज विश्व एक परिवार बन गया। तो बाबा ने जिनको तैयार करा, ब्रह्मा बाबा ने, उन्होंने जिनको तैयार करा, आज वो खुद तैयार होके विश्व को तैयार करके, आज सबकी निगाह कहाँ पर है, सब थक चुके हैं। कहते हैं कोई पार्टी कुछ नहीं कर सकती, कोई धर्म नेता कुछ नहीं कर सकता, कोई राजा तो रहा ही नहीं, लेकिन जहाँ राजा भी कुछ नहीं, अगर कुछ करेंगी तो ब्रह्मा कुमारी ही कर सकती हैं। क्यों?
जिनके पास अनुशासन है, जिनके पास निस्वार्थ है, जिनके पास शुभ भावना है, जिनके पास कर्तव्य निष्ठा है, जिनके पास वो सद्व्यवहार है, जो ना भी सुनना चाहे वो आकर के, आज कोई भी यहाँ पर आ जाए, कितना दुखी आ जाए दुख भूल जाता है, कितना दुनिया के धन में गर्व में कितना भी पहुँचा हुआ वो उसका गर्व भूल जाता है। क्यों? मेरे पास जो धन है, यहाँ जो शांति का धन है, जहाँ तो निस्वार्थता का धन है, उस धन के आगे कोई भी धन नहीं। कहते हैं ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतुष्टता भी, देवियों की पूजा चल रही है ना, एक एक देवी के एक एक गुण में पूजा करते हैं ना, लेकिन आप देखिए शुक्रवार को जब संतोषी की पूजा आती है तो क्या कहते हैं इसमें, बिल्कुल सादा, गरीब से गरीब भी गुड़ और चना खा सकता है, लेकिन खट्टा बिल्कुल नहीं हो, लेकिन अपने अंदर स्वार्थ का खट्टापन ना हो, लोभ का खट्टापन ना हो, किसी से बदला लेने की भावना का खट्टापन ना हो, कैसा भी कोई थोड़ा भी तुच्छ विचार हमारे पास ना हो, तो वह संतुष्टता, वह मिठास, वह श्रेष्ठता, वह सद्व्यवहार, वह सद्बुद्धि अभी इस सृष्टि पर रह करके, इतने स्वार्थ की दुनिया, इतनी भ्रष्टाचार की दुनिया, इतनी पापाचार अत्याचार की दुनिया, ये जो चल रही है, जिस समय से सारा विश्व गुजर रहा है, इसमें भी आप उपराम होकर के, जैसे कीचड़ में कमल उपराम होता है ना, आप उपराम होकर के इससे तैर करके भवसागर से पार हो सको, इस किनारे से उस किनारे चले जाओ। तो आज आप सभी से मेरा यही अनुरोध है, आपको निमंत्रण है, आओ अपने आप को पहचानो, मिलते हुए समय से जो कुछ मिल रहा है उसको ले, और आने वाले समय में जो इतना भी खौफनाक खतरनाक समय आने वाला है, जहाँ एटॉमिक एनर्जी होगी, एटॉमिक वार होगी, सिविल वार होगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, उसमें भी आप हंसते हंसते जाओ और अन्य आत्माएं जो तड़प रही होंगी उनको भी साहस दे सको। तो ये जो चार पालनाएं, व्यक्त, अव्यक्त, सूक्ष्म और अब ये इशारे की पालना, समझो परमात्मा के उस इशारे को, समझो अपने कर्तव्य को, समझो अपने समय को और अपने देने की बुद्धि को, कि मुझे अभी देना ही है। देने वाला मुझे बहुत दे रहा है, मुझे लेना एक से, और वो बिना मांगे ही दे भी रहा है, मिल भी रहा है, अमृत वेले से रात्रि तक वो मिल भी रहा है। तो आज ऐसी दिनचर्या परमात्मा पिता ने हम सबकी बना दी है। हम अमृत वेले 3:30 बजे उठते हैं और 4 बजे तक तैयार होकर के स्वयं में वह शक्ति भरते हैं, और फिर 15 मिनट विश्व को वो वाइब्रेशन देते हैं। ग्लोब पर बैठ कर के सारा विश्व, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत विदेश, जो कुछ भी हो, सारे विश्व को प्रकाश दे रहे हैं। आज लाखों नर नारी परिवार में रहकर, हम तो सेवा केंद्र पर रहने वाले बहुत कम हैं, परिवारों में रहकर, उसके बाद जो परमात्मा के महावाक्य, जिसमें शिक्षा खुद को बना करके औरों के लिए शुभ भावना शुभ कामना की शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा को लेकर के फिर जो हम 22 घंटे, 1 घंटा सुबह इस कार्य व्यवहार में आते हैं ट्रस्टी बन करके, और रात को जैसे वानप्रस्थी दुनिया से उपराम होकर के जो देना था दे करके फिर परमात्मा की गोद में चले जाते हैं, सुबह उठते हैं। यह जो जीवन हमारा सुंदर बन गया है, ऐसे हमारा ही नहीं। आप कहेंगे बहन जी ने तो, आपने तो घर बार छोड़ दिया। नहीं, हमने घर बार नहीं छोड़ दिया है। आपको परिवार है, 2 बच्चे होंगे, हमसे पूछो। परमात्मा के हजारों बच्चों की पालना एक घर से चलती है, कुछ लोगों से चलती है। आप तो 2 बच्चों को पाल के थक जाते हो, परमात्मा हजारों बच्चों के स्थान से पालने का कार्य कर रहा है, और विश्व के कोने कोने तक वह पालना जा रही है। कोई में जाति पाति भाषा भेद रंग आयु कोई का भी नहीं है। तो ऐसी अभी इशारे की भावना कि आने वाले समय को समझो, अभी हमें जाना है, लेकिन क्या दे के जाना है, क्या दे के जाना है? सद्गुणों की छाप छोड़ करके जाना है। और क्या ले करके जाना है?
श्रेष्ठ कर्मों की कमाई लेकर जाना है, क्योंकि जो जाएगा सो आएगा, जो आया है सो जाएगा। ये नियम है। दिन और रात रुकते हैं क्या? दिन होता है फिर रात होती है, रात होती है फिर दिन होता है। ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार से आवागमन का चक्र, हम एक के घर से आए थे, हम एक के हैं, एक ही रूप के थे, ज्योति बिंदु थे। यहाँ पर आकर के हमने अलग अलग रूप धारण करें, अलग, फिर हमें वही एक होकर के जाना है और एक ही घर में जाना है और कहाँ भी नहीं जाना। धरती एक है, आकाश एक है, सूरज एक है, चंद्रमा एक है, परमात्मा एक है, हम सब उस एक के हैं। तो ये टोटल, ये चारों पालना हमें एक का संदेश दे रहा है। आप एक के हैं, एक हैं और एक के होकर के अनेकों के साथ एक होकर के चलो, जो ये विश्व एक सुंदर स्वर्णिम संसार बन जाए, जिसमें एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, अर्थात जिसमें दिव्यता देवत्व का राज्य होगा और कोई भी विभिन्नता नहीं होगी, एकता होगी, लेकिन एकता में समरसता होगी। चाहिए ऐसी दुनिया? चलना चाहते हैं ऐसी दुनिया में? तो चलिए। आज देवियों के मास सप्ताह में, देवी सप्ताह चल रहा है ना, आज पूजा का चौथा दिन है। 3 दिन बीत चुके हैं, चौथे दिन में, और अभी हम 10वीं तक, अर्थात सोमवार तक, जब तक विजयादशमी आए तब तक हम समझते हैं हम अपने आप को फिर अपने दिव्य रूप से, इन गुणों से, अलंकारों से, ऑनलाइन द्वारा सब कुछ मिल रहा है। आप अपने आप को भरपूर करेंगे। इन देवियों को भी आप देख रहे होंगे, इनकी विशेषता सुन रहे होंगे। चेतना में भी कितनी दिव्यता है। नहीं तो दिव्यता जड़ में भी दिखते हैं, लेकिन वो हमें मालूम है जड़ है, लेकिन ये चेतना में जड़ जैसे दिखती हुई भी इनके अंदर वो दिव्यता है, वो अपनत्व है, वो समरसता है, वो आकर्षण है। किस चीज़ का आकर्षण है? गुणों का आकर्षण, अपनेपन का आकर्षण है, कुछ देने का आकर्षण है। खुद के जीवन को ऐसे बना करके विश्व को उस स्वर्णिम काल तक ले जाओ। इस देवियों के मास में, अर्थात इन नवरात्रि पर सभी के लिए यही शुभकामना है। खुद बनो, विश्व को बनाओ, सुख पाओ, औरों को सुख दो, खुश रहो, औरों को खुश करो। यही मंगल कामना के साथ ओम शांति। वरदानी हाथ सिर पर हमारे, और क्या चाहिए। वरदानी हाथ सिर पर हमारे, और क्या चाहिए। आप बाबा हम बच्चों से मिलते रहिए। वरदानी हाथ सिर पर
नमस्ते करते